यह जंगल जितना हरा भरा था, यहाँ की जिंदगी उतनी ही मुश्किल थी, खासकर रानो चिड़िया के लिए। उसके पति को गए जमाना हो गया था। अब इस दुनिया में इन दो नन्ही जानों के सिवा उसका कोई नहीं था। अम्मा, बहुत भूख लगी है। अम्मा, पेट में दर्द हो रहा है, दाना ला दो ना। मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा सब्र करो, अम्मा अभी जाती है और आप दोनों के लिए मीठे फल लेकर आती है। आप बस यही रहना, बाहर मत निकलना। रानो घोंसले से निकलती है। वह पेड़ के तने से नीचे जमीन पर आती है। वहाँ उसकी मुलाकात रानी चींटी से होती है, जो अपनी फौज के साथ एक बड़ा सा दाना खींच रही थी। रानो बहन, आदाब। कहाँ चली सुबह सुबह? बच्चे ठीक है? क्या बताऊं रानी बहन, बच्चे भूखे हैं, उन्हीं के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। अरे, यह आपने पहले क्यों नहीं बताया? यह दाना आप ले जाओ। नहीं नहीं रानी बहन, यह आपकी मेहनत है। आपके भी तो लाखों बच्चे हैं, मैं यह हक नहीं मार सकती। बहन, हक की बात नहीं, फर्ज की बात है। मेरे बच्चे सब्र कर लेंगे, लेकिन आपके बच्चे रो रहे हैं, उनकी आवाज मुझ तक आ रही है। आप यह ले जाओ, दोस्ती से बढ़कर कोई दाना नहीं होता। रानी चींटी उसे देखकर मुस्कुराती है और अपनी फौज के साथ दूसरे काम पर लग जाती है। लेकिन उस आसमान पर एक जालिम की हुकूमत थी, एक वहशी शिकारी चील। उसका खौफ ऐसा था कि परिंदे अपने बच्चों को घोंसलों से बाहर नहीं निकलने देते थे। पास के एक जामुन के पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी सब देख रहे थे। अजी, आज तो जंगल में बड़ी शांति है। ये शांति तूफान से पहले की है गोरी। चील भूखा है, आज कोई न कोई शिकार बनेगा। हमें बस नजर रखनी है कि बाकी बचा खुचा माल हम उठा सकें। रानी चींटी का दिया दाना खाकर रानो के बच्चे सो गए थे। यह दाना तो आज खत्म हो जाएगा, कल मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? मुझे और दानों का इंतजाम करना ही होगा। बच्चों के उठने से पहले वापस आ जाऊंगी। रानो को गए कुछ ही पल हुए थे, तभी कालू कौवा रानो के घोंसले के पास आया। अरे वाह, दो नरम नरम बच्चे, आज तो दावत हो जाएगी। जैसे ही कालू बच्चों पर चोंच मारने लगता है, आसमान से वह खौफनाक चील तेजी से नीचे आता है। खबरदार कालू, ये मेरा शिकार है। माफ कर दो मालिक, गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये आपके हैं। ये बच्चे किसके हैं? मालिक, ये रानो चिड़िया के बच्चे हैं। वो बड़ी घमंडी है, आपको जंगल का राजा नहीं मानती। मैं तो बस उन्हें सजा दे रहा था। ये रहे आपके बच्चे। मेरा मतलब है, ये रहे बच्चे, आप इन्हें ले जाइए। वो अपने पंजों से गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़ा को घोंसले समेत उठा लेता है। अम्मा, अम्मा, बचाओ! चील उन्हें लेकर अपनी खौफनाक गुफा की तरफ उड़ जाता है। रानो चिड़िया चोंच में दाना दबाए वापस आती है, पर वहाँ घोंसला नहीं था। पेड़ की टहनी टूटी हुई थी। रानो के पंखों से दाना छूटकर जमीन पर बिखर जाता है। नहीं नहीं, गुड़िया, कुकू, मेरे बच्चे कहाँ गए? रानो की चीखें सुनकर हरिया तोता और बंटी कबूतर दौड़ कर आते हैं। रानो बहन, हिम्मत रखो। वो जालिम चील, वो तुम्हारे बच्चों को उठा ले गया। रानो, कालू कौवा और गोरी कौवी भी झूठा अफसोस जताने आ जाते हैं। बहुत बुरा हुआ रानो बहन, हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। हम क्या कर सकते थे? मेरे बच्चे, नहीं, मैं मर जाऊंगी। कोई मेरे बच्चों को वापस ला दो, कोई मेरी मदद करो। तभी पेड़ के तने से रेंगती हुई रानी चींटी ऊपर आती है। रानो बहन, रोना बंद करो और इस गद्दार की बात सुनो। ए चींटी, अपनी औकात में रह। औकात तो आज तुमने दिखा दी कालू। मेरी एक सिपाही चींटी ने सब देखा है। जब चील आई तो तुमने खुद रानो बहन के घोंसले का पता उसे बताया। तुमने मेरे दोस्त के बच्चों का सौदा अपनी जान बचाने के लिए किया। ये सुनते ही सारे परिंदे कालू कौवे पर थूकने लगते हैं। रानो चिड़िया रोना बंद करके खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू की जगह अब आग थी। वो रात जंगल की सबसे काली रात थी। रानो का दिल बैठा जा रहा था।
उसे डर था कि सुबह तक उसके बच्चे जिंदा बचेंगे भी या नहीं। रानी चींटी, हम आपका एहसान मानते हैं कि आपने सच्चाई बताई, लेकिन हम उस चील का मुकाबला कैसे करेंगे? वो उस काली पहाड़ी पर रहता है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। तो क्या मैं अपने बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी? हिम्मत मत हारो रानो बहन, ये मत भूलो कि तुम्हारी एक दोस्त जमीन पर भी रहती है। आप क्या करेंगी रानी बहन? आप सब परिंदे आसमान में उसकी गुफा ढूंढो और मैं जमीन के रास्ते अपनी फौज लेकर आती हूँ। हम चींटियाँ गन से रास्ता ढूंढती हैं। चील जहाँ भी तुम्हारे बच्चों को ले गया है, उनकी गंध हवा में होगी, जमीन पर होगी। मेरी फौज आज रात जंगल का जर्रा जर्रा छान मारेगी। रानी चींटी अपनी लाखों चींटियों को हुक्म देती है। चींटियों की एक काली लहर जंगल के हर कोने में फैल जाती है। दूसरी तरफ उस खौफनाक पहाड़ी की चोटी पर चील अपनी गुफा में बैठा था। कुकू, मुझे अम्मा के पास जाना है। ये जगह कितनी डरावनी है। डरो मत गुड़िया, अम्मा जरूर आएंगी, वो हमें बचा लेंगी। तुम्हारी अम्मा वो यहाँ तक पहुँचने का सोच भी नहीं सकती। सुबह का सूरज निकलते ही मैं तुम दोनों का मजेदार नाश्ता करूँगा। तब तक सो जाओ। रानो, हरिया और बंटी कबूतर गुफा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। रानो बहन रुको, हम एक साथ हमला नहीं कर सकते। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को छोड़ दो जालिम। तो तुम आ ही गई अपने बच्चों की मौत का तमाशा देखने। चील रानो पर हमला करने के लिए झपटता है। ऐन मौके पर हरिया तोता और बंटी कबूतर आकर चील से टकरा जाते हैं। रानो बहन, तुम बच्चों को बचाओ, हम इसे रोकते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चील बहुत ताकतवर था। उसने अपने पंजों से एक ही वार में हरिया तोते का पंख जख्मी कर दिया। बंटी कबूतर भी लहूलुहान हो गया। इससे पहले कि चील रानो पर वार करता, उसे अपने पैरों पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। ये क्या बकवास है? चींटियाँ? रानी चींटी लाखों चींटियों के लश्कर के साथ पहाड़ी पर चढ़ आई थी। हमला! इसकी आंखों पर हमला करो, इसे अंधा कर दो। हजारे चींटियां उसके परों में, उसके बदन में घुस गईं और उसे काटने लगीं। मेरी आंखें! हटो, हटो यहाँ से! वो हवा में ठीक से उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी आंखें लहूलुहान हो चुकी थी। वो अंधा हो चुका था। रानो बहन, जाओ, अपने बच्चों को ले आओ। रानो बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाती है। वह सब तेजी से गुफा से बाहर निकलते हैं। चील अभी भी दर्द से तड़प रहा था। वह उस खौफनाक पहाड़ी से बहुत दूर निकल जाते हैं। रानो ने अपने बच्चों को एक घने पेड़ की टहनी पर उतारा। मेरे जिगर की टुकड़ों, मेरी गुड़िया, मेरा कुक्कू। लेकिन रानो की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसे अपनी दोस्त की याद आई। रानी बहन, मेरी रानी बहन कहाँ है? रानो उस पेड़ के तने के पास जाती है। एक पत्ते पर रानी चींटी घायल पड़ी थी। चील जब अंधा होकर तड़प रहा था, तो उसका एक पंजा रानी चींटी के ऊपर पड़ गया। रानी बहन, ये आपने क्या किया? मेरी वजह से आपकी जान। रो मत बहन, दोस्ती का फर्ज निभाना था। तुम्हारे बच्चे सलामत हैं, बस यही काफी है। इतना कहकर रानी चींटी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। आज उसके बच्चे बच गए थे, लेकिन रानो चिड़िया ने इस जीत की सबसे बड़ी कीमत चुकाई थी। उसने अपनी सबसे सच्ची दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था।